अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन ज़ियाडर की तरफ से। आज है 1 जून और कल इत्तेफाक से मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी मेजर रीज़न यही थी कि मैं जितनी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊँ आप लोगों के लिए, लिबर्टी खुसूसी लिबर्टी लैंड के बाहर के लिए या इन्वेस्टर हज़रात के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब इसमें से थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज शेयरिंग करूँगा कि कल इत्तेफाक से रात को एक मीटिंग हुई है मैनेजमेंट की। कुछ 4 से 5 बड़े घर उसमें शामिल थे और ऑब्वियसली यकीनी तौर पे अगर हम इसको ये कहेंगे कि हंगामी इजलास या इमरजेंसी मीटिंग, तो ये कहना गलत ना होगा। अब उनके दरमियान क्या बातें हुई होंगी, ये आपने खुद इमेजिन करना है या खुद अपने माइंड में लेके आने कि यार वो किस टॉपिक पे बातें कर सकते हैं कि कल उन्होंने अचानक मीटिंग की है। 2 से 3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि यकीनी तौर पे यही बातें हुई होंगी कि मार्केट की सिचुएशन के कि उनको नज़र आ रहा है कि मार्केट किधर जा रही है, क्या हो रहा है, किसका फ्यूचर क्या कोई सोसाइटी अपने इन्वेस्टर्स के साथ या इन्वेस्टर्स को लॉस करना गवारा समझेगी। दूसरी चीज़, ये जो नई फाइल आई हुई है रेजिडेंशियल की 5 मरला, इस पे यकीनी तौर पे बात हुई होगी कि यार कब लॉन्च करनी है। आगे ही इतनी देर हो चुकी हुई है, मज़ीद देर करेंगे तो क्या इम्पैक्ट मिलेगा, क्लाइंट कैसे जाएगा, इधर उधर सराउंडिंग में चला जाएगा, ये सोसाइटी से दूर चले जाएंगे। ऑब्वियसली इन चीज़ों पे डिटेल गुफ्तगू उनकी आपस में हुई होगी, जो कि यकीनी तौर पे हुई होगी। तीसरा टॉपिक क्या होता है? तीसरे टॉपिक में यकीनी तौर पे जो मुझे लगता है कि ये बातें हुई होंगी, ऑब्वियसली मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था और वो जो 5 या 10 बंदे बैठे थे वो शेयरिंग उनके ही इन बिटवीन रहेगी, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये लाजमी बातें हैं, ये आप खुद भी सोचेंगे ना, बीइंग इन्वेस्टर या आपने पैसे लगाए हुए, तो आपको यकीनी तौर पे पता होगा कि ये ही बातें हुई होंगी उनकी। डेवलपमेंट को लेके काम, कि डेवलपमेंट का काम कब स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके इल्म में हैं, तो ऑब्वियसली इस टॉपिक पे बातें होती होंगी। अब आपने पैसे लगाए हैं, आप मुझे अपनी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, जो कि करना बनती हैं कि यार क्या करें, हम कैसे करें। बात सिर्फ ये है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें आप हमें देते हैं या एज इट इज़ हम इसको ना आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल एक बेहतर से बेहतर और एक अच्छी से अच्छी खुशखबरी ला के आपको दें, जो कि ऑलमोस्ट इसमें है। अब जैसे कि मैं आपको पिछले 3-4 दिन से मैंने एक आपको डेट अनाउंसमेंट की हुई है, एक डेट अनाउंस की हुई है 15 जून। मैं अभी भी अपने उस अल्फाजों पे कायम हूँ। मैंने आपको हाईलाइट किया था कि 15 जून से पहले पहले 3 में से कम 2 काम लाजमी हो जाएंगे, जिसमें से पहला काम है कि जो 5 मरले फाइल है, जो कि आज की डेट तक सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है और वो भी लेटर हेड पे। लेटर हेड भी कौन सा, अथू नथू हर किस्म का बंदा लेटर हेड पे निकाली जा रहा है, दे मार्क 4.5 लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जैसे ही फाइल आई, एक्सपेक्टेड ये है, मैं अभी भी मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, थर्सडे या फ्राइडे को एक्सपेक्टेड है, नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट वीक। और 15 जून से पहले की तो मैंने अनाउंसमेंट की हुई है कि इससे पहले होंगी ही होंगी। अब इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं, ये चीज़ें होंगी जो आप लोग भी देखेंगे। आपने फाइल ली है किसी भी डीलर हजरात से, किसी भी हमारे डीलर भाई से, किसी को बोलना थोड़ी, हम यहाँ पे किसी को डांटने थोड़ी बैठे हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपने मेरे से फाइल लिया, मार्केट की जो स्टार्ट हुई थी तो गालबन इस पे जो ऑन चल रहा था वो 1.35 से 1.50 तक था, जो मैं बारहा कहता आ रहा हूँ, ताकि आप लोग इस बात को समझें और अपने अंदर थोड़ा सा सब्र और इस्तकामत से काम लें और चीज़ें अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब एक एग्जांपल देने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि सपोज़ आपने मेरे से फाइल परचेज़ की मेरे लेटर हेड पे एट द टाइम ऑफ बिगनिंग रमज़ान में, जब भी ये चीज़ें लॉन्च हुई थी 5 मरला रेजिडेंशियल न्यू डील की। आपको मार्केट रेट के मुताबिक जो रेट उस वक्त चल रहा था वो तकरीबन 1.35 से 1.50 ऑन पे चीज़ें आई थी, 5 मरला रेजिडेंशियल न्यू फाइल। आपने मेरे से रिसीविंग ली, मेरे लेटर हेड की, आपने वो चीज़ परचेज़ कर ली। अब जो तो वो लोग थे जिनके पास टाइम टेकिंग था, वो होल्डिंग पावर रखते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बैठे हैं वो चीज़ें होल्ड करके। अब क्योंकि यही 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बारहा बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, उसकी थोड़ी सी एक मेन वजह अंदर की और बताएगी कि आपके इस बेसब्रे जो फैसले होते हैं उसमें किसका कितना फ़ायदा होता है। अब आपने मेरे से एक फाइल लिया 1,30,000 की स्टार्टिंग में। आज जो सिचुएशन चल रही है
क्योंकि मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि हमारे पास है अभी भी फाइलें आपको लेवल पे मिलेंगी। ये माइनस माइनस वाली ज़ुबानें हमें नहीं आती, हम सुनते हैं। अब सपोज आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई या आपने शॉर्ट टर्म के लिए की थी, आपने वो चीज़ मार्केट में सेल आउट कर दी। इमेजिन करते, क्योंकि मेरे सुनने में आई है, जो साफ सी बात है, जो मैंने सुनी, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होना लाजमी है। अब सपोज एक चीज़ आपने 1,30,000 की मेरे से परचेज़ की थी, आपने वो चीज़ मार्केट में सेल कर दी पैसों की ज़रूरत की वजह से। बेसब्रा डिसीजन, मेरा हाईलाइट क्या कर रहा हूँ, बेसब्र, कि आपके पास टाइम नहीं था। आपने चलती हुई ट्रेन में छलांग मारी थी, जनाब सारे इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय करके आगे तक चला जाऊँगा, पर इत्तेफाक से अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि ये 1 महीना बहुत ज़्यादा ही भारी देखने को मिल रहा था। अब क्या हुआ कि 1,30 तो आपने पहले ही एक चीज़ का फालतू दिया, जो कि उम्मीद थी कि 2 ढाई 3 की फिगर को टच होगा इसमें प्रॉफिट। 1,30 वो हो गया जो आपने फालतू दिया था, प्लस आपने वो चीज़ मार्केट में जाके खामोशी से पता नहीं किसको 20,000 पे बेच दी, 20,000 माइनस पे बेच दी, क्योंकि आपको पता है लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाने यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे हर कोई, वो कहते हैं ना सगा, वो ये प्रॉपर्टी में ये काम नहीं होते, लोग मजबूरी का फ़ायदा। और आपने खसूसी तौर पे तो उन लोगों के साथ उनको मतलब छुरे तेज़ कर लिए जाते हैं जो अपनी मजबूरी बता देते हैं कि यार मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, मैंने पेमेंट करनी है, मुझे बताओ क्या करना है। सर उनके साथ तो फिर कोई होती है कि मार्केट में तो बाहर है ही नहीं, सर पैसे दे दें, अभी नहीं देंगे तो कल आपको ये पैसे भी नहीं मिलने। अब एक फाइल जो आपने 31 की ली थी वो मार्केट में आपने 20,000 लॉस में दे दी। मतलब कि अगर कैलकुलेशन की बात की जाए 6,95,000 की फाइल थी, 1,35 उसमें ऑन था, 6,95,000 प्लस 1,35 वो चीज़ आपको पड़ी टोटल 8,30,000 की। कैलकुलेशन करो ताकि आप समझें, 8,30,000 रुपया दे के जो आपने 5 मतलब रेजिडेंशियल ली थी, वो मार्केट में आपने जाके अपनी सो कॉल्ड इमरजेंसी बेसब्री डिसीजन की वजह से चीज़ बेच दी 20,000 लेस में। 20,000 लेस मीन्स 6,95,000 में से भी 20,000 रुपया आपने लॉस किया, अपना मजीद लॉस किया। 6,75 की वो चीज़ बेच दी, 8,30 की ली हुई चीज़ 6,75 में बेची, 1,55,000 का यहाँ पे तो आपको नुकसान हो गया। अब जिसको बेची है, जिसने आपको पंप किए थे कि जनाब मार्केट गिर गई, मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जो आपने सब्र इस्तकामत से गुजारना है, जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यार, कम से कम 15 जून तक तो वेट कर ही लो। डे वन से मैं अभी तक कह रहा हूँ कि 15 जून से पहले पहले एक्सपेक्टेड ये कि 102 खुशखबरियाँ आएंगी, जो कि यकीनी तौर पे आएंगी। अब जिसको भी आपने अपनी राम कथा सुना के या अपनी मजबूरी सुना के, जिसको आपने अपनापन दिखाया कि यार ये मेरी कोई मजबूरी में मेरी मदद करेगा, उसने आपकी क्या मदद की, उसने आपसे 20,000 रुपया और ले लिया। आपको मेरी फाइल, ग्रीन रियल्टी की फाइल, एक ऑथराइज डीलर की फाइल 6,75 में आपसे बाइंग कर ली। अब उसको क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहला 20,000 वो फ़ायदा हुआ जो उसने आपसे ले लिया। दूसरा फ़ायदा उसको क्या होगा कि मार्केट में जो भी एक्सपेक्टेड डेट है फाइल्स आएंगी, तो आपको भी पता है कि फ़ाइल का क्या रेट होगा, या विद इन फ्यू डेज़ ये फाइल कहाँ को या किस फिगर को टच करेंगी। तो सपोज़ ज़्यादा की मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एक डीलर की मिसाल दे रहा हूँ, 1,00,000 पे 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में प्राइस जाती है ऑन पे, तो उस बंदे ने कुछ नहीं लगाया, 20,000 आपसे ले लिया, वो मेरी वाली फ़ाइल या तो वो मेरे पास ले आएगा जब फाइलें आएंगी कुछ देर बाद, या वो फाइल एज इट इज़ आगे सेल कर देगा ऑन पे, जबकि फाइलें ऑन ग्राउंड या फिजिकली फॉर्म में हाथ में होंगी। तो सर ना करते हुए आपने अपना 1.5 लाख का नुकसान किया और अगले बंदे का 1.5 लाख का फ़ायदा कर दिया। तो अगर आप में होल्डिंग पावर नहीं है, तो ये जो ट्रेडिंग वाले, खुसूसन ट्रेडिंग वाले काम है, ये आपकी मेहरबानी आप इसमें ना आया करें, क्योंकि इसमें आपको लॉस होगा। जब तक आपकी होल्डिंग पावर नहीं है, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। सर देखें, होल्ड करना ज़रूरी है, नो डाउट इसमें फ़ायदा है, और फ़ायदा मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फ़ायदा, फ्लक्चुएशन आती रहती है, अप एंड डाउन आती रहती है। अब कोई ऐसी सोसाइटी नहीं जो मज़ीद ऊपर से ऊपर ही जाएगी और ताहे हाथ ऊपर जाती रहेगी, उससे बड़ा फ्लो कोई नहीं मार सकता, या उससे बड़ी 2 नंबरी कोई नहीं हो सकती कि कभी प्राइस नीचे ना जाए। तो ये अभी जो टेन्योर गुजरा है, ये खुसूसन उन लोगों को नुकसान हुआ है जिन्होंने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे से पैसे पकड़े थे और बेचारे बाउंड हुए हुए थे या हैंड टू माउथ हुए हुए थे। तो मैं चीखो पुकार पिछले 1 हफ्ते से कर रहा हूँ कि आपके पास होल्डिंग पावर है, हैंड टू माउथ नहीं है, घर में चूल्हा जल रहा है, तो वो पैसे अपने पास, या वो फाइल, या वो पीस ऑफ पेपर, अब ज़ाहिरी बात है आप जितने हजरात देख रहे हैं सारों ने मेरे से थोड़ी लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे से लें, सर जिससे मर्जी लें, कम से कम आपने जिससे भी परचेजिंग की है
ये टाइम नहीं है उसको सेल करने का। अल्हम्दुलिल्लाह घर में खाना पक रहा है, चूल्हा जल रहा है, आपने फालतू पैसे लगाए ना। ट्रेडिंग सबसे पहली चीज़ तो माइंड क्लियर करें, आपने ट्रेडिंग में तब उतरना है जब आपके पास मिसाल के तौर पर 100 रुपया 50 रुपये एक्स्ट्रा है, बाकी 50 से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो 50 रुपये ट्रेडिंग पे कर दें ताकि नफ़ा नुकसान हो आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क ना पड़े। वो 50 से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए खुसूसन वो अमाउंट होनी चाहिए जो आपने स्पेयर रखी हुई है, जो आपके फालतू, स्पेयर मीन्स फालतू इजाफी पड़ी है, साइड पे रख दी है। सपोज बैंक में रख दिया, अब ये जो कंडीशन चल रही है बैंक में रखने से आपको क्या लगता है आपको फ़ायदा होगा? आपको सिर्फ एक अदद बंदा चाहिए, वो जो आपको नेक मशवरे दे, जो आपके साथ अपनापन जेन्युइनली शो करे, जो कि आपको अपनायत का इजहार करे, जो आपके प्लस ऊपर जाते हुए भी आपका साथ दे, आपको माइनस हो रहा हो तब भी आपका साथ दे, और आपको कम से कम सिचुएशन के मुताबिक अपडेट करता रहे। अब आप मुझे ये बताएं ना कि 1.5 लाख का आपने नुकसान किया, 1.5 लाख का उसको फ़ायदा हुआ, किस में क्या, किसका क्या बिगड़ा? बात सिर्फ यही है कि राइट नाउ अगर कुछ लोग बैठे सिर्फ पैनिक क्रिएशन की वजह से बैठे हैं कि यार हम ले ना ले, ले ना ले ना ले, इससे बेहतर मौका नहीं मिलना। मैक्सिमम हाईलाइट करता आ रहा हूँ मैं 15 जून 15 जून 15 जून 15 जून से पहले पहले पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, काम आपके सामने होगा। तो जिन भाई, अब सपोज मैंने आपको एक पहले भी मिसाल दी थी कि एक बंदे की 1 लाख की बाइक थी, उसने कहा यार लेवल पे चीज़ आई हुई मैं ले लेता हूँ, मेरा 50,000 एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि एवरेज हो जाएगी 50,000 ऑन की। अब ये था उसका बोल्ड डिसीजन जो कि उसने ले लिया। आप में से मेजर लोग ये नहीं ले सकते, हमने आगे 1 लाख की फाइल ली हुई है, हम मजीद एक फाइल ले लें, मतलब पहले डूबे में हम और डूब जाएं। सर मज़ा तभी आता है काम करने का जब दुनिया कहीं और जा रही हो और आपका रुख कहीं और हो। आप तभी पहचाने जाते हैं, आप यकीनी तौर पे तभी पहचाने जाते हैं, तभी हाईलाइट होते हैं जब आप दुनिया से मुनफरिद होकर चल रहे होते हैं। तो ये टाइम है मुनफरिद होने का। कितनी देर ये टाइम रहेगा? मज़ीद 5 दिन, मज़ीद 5 घंटे। आप बिलीव करें जब फाइल मार्केट में लॉन्च होनी है, रात तक मेरे इल्म में भी नहीं होना। क्यों नहीं इल्म में होना? क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बेतहाशा फाइलें बेच दी हुई हैं। किन लोगों ने? जो कंसर्न ही नहीं है, जिनका ऑथराइजेशन से कंसर्न नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि सपोज XYZ डीलर है, उसने 50 फाइलें अपने लेटर हेड पे दे दी हैं। सुबह अचानक सोसाइटी अनाउंस करती है यार फाइलें आ गई, अब फाइलें आ गई, वो 50 बंदा वो XY डीलर 50 फाइलें कहाँ से अरेंज करके देगा? कहाँ से अरेंज करेगा? सोचें। उस मौके पे 2 लोग चीखो पुकार कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, क्या रो रहे होंगे माजरत के साथ। एक वो लोग जिन्होंने आंखें बंद करके उस पर पैसे लगा दिए बगैर जाने के वो कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, या वो ऑथराइज है भी या नहीं, या वो फाइलें में देगा भी या नहीं। दूसरे बंदे वो जो जिनको वो पैसे वापस नहीं करेगा, मतलब बात वही एट द एंड सेम बंदे हो गए। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होगी जिन लोगों ने अभी रिसेंटली, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कल परसों तरसों 4 दिन पहले फाइलें लेवल पे बेची, माइनस में बेची, अपना नुकसान करके जज्बाती होके। या वो शॉर्ट टर्म लोग थे जिनके पास 7 से 10 दिन थे, 3 दिन थे, 5 दिन थे या 15 दिन थे। इस ट्रेडिंग की दुनिया में उतरने के लिए आप लोगों के पास कम से कम एक वो अमाउंट होनी चाहिए कि अचानक एक इंस्टॉलमेंट हमारे सर पे पड़ जाए तो हम वो पे कर सकें। सपोज ओल्ड फाइल की बात करते हैं, मैंने बड़ा हाईलाइट किया है, माशाल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, IMO पे आते हैं, ईमो पे आते हैं, जो भी IMO ईमो। अब मेरे से वो हाईलाइट ये करते हैं यार मुझे कौन सी कैटेगरी बेहतर लगेगी। सर देखें, मेरा काम है, अगर मेरा काम सिर्फ हो के बाइंग करनी सेलिंग करनी, बाइंग करनी सेलिंग करनी, अगर मुझे आप लोगों की परवाह ना हो, या मैंने मरना ना हो, या मैंने कब्र में ना जाना हो, मैं आप में से जो कहीं यार मैंने चीज़ बेचनी मैं बेच दूँ। मेरे पास बेतहाशा सेलर बैठे हैं जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है, मेरे से नहीं की लेकिन महंगी बाइंग की हुई है, मैंने उनकी चीज़ें होल्ड करवाई हुई हैं। वो मेरे पास आके बैठते हैं, मेरे से फ़ोन पर रोज़ाना डिस्कस करते हैं यार आप सब क्या बनना है, आकी भाई क्या बनना है। सर देखें, बात सिर्फ यही है, आपके हलाल के पैसे हैं वो हराम नहीं होने देने। आपके पास होल्डिंग पावर है, रोक के रखें, आपने नहीं निकालनी। आप क्यों निकालेंगे, क्यों नुकसान करेंगे? तो एट द एंड बात यह है कि उन लोगों ने रोना है जब फाइलें आनी है जिन लोगों ने XYZ से चीज़ें ली हुई हैं। एक वो, दूसरी कैटेगरी वो होगी जिन्होंने पैनिक में आके चीज़ें बेच दी। 1 लाख की ली थी, 1.5 लाख की ली थी, एक 35 की ली थी, उन्होंने आज चीज़ें मार्केट की हवा देखते हुए निकाल दी। आप लोगों को मैं बड़ा खुल के बता रहा हूँ कि कुछ हमारे XYZ डीलर हजरात मार्केट में जेन्युइनली तौर पे खुद पैनिक क्रिएट कर रहे थे, भाई निकाल दे। मैंने खुद सुने हैं। मैं
कल इत्तेफाक से एक जगह पे गया, जिस भी जगह पे गया, अब ऑब्वियसली मेरे राइट लेफ्ट में मेरे अपने बाइंग हजरात हैं, बायर हजरात हैं, इन्वेस्टर हजरात हैं। उसके पास थी अच्छी भली फाइलें, मतलब ऑब्वियसली उसने इन्वेस्टर है, वो हैंड टू माउथ वाला इन्वेस्टर नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, लेकिन वो इन्वेस्टर है। अब वो मेरे साथ था, हम एक डीलर भाई के पास बैठे थे, मेरे सामने मेरी मौजूदगी में वो उस बंदे को कह रहा भाई निकाल दो ना, होल्ड करो, आपको ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। अब देखें, इन फ्रंट ऑफ मी वो मेरे ही बंदे को कह रहा निकाल, और वो बंदा ये बातें सिर्फ सुन के हंस रहा था। उसने पता आगे से क्या रिस्पॉन्स दिया, उसने कहा जनाब हमने इस आग में कूदे थे ये सोच के, या ये डिसीजन लेके कि हमने इस आग से तब निकलना जब हमने इतना फ़ायदा होना है। एक ब्रैकेट उसने माइंड में सेट की है, तो वो उसका वेट कर रहा है कि वो होगा तो मैं निकलूंगा। मैं हैंड टू माउथ नहीं हूँ, मुझे जल्दी नहीं है, अंधेरी चल रही है चलने दो, मैं बैठा हूँ अपने घर में चार दीवारी में। अपडेट लें आपका हक है, लेकिन पैनिक होना आपका हक नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पैनिक ना हो, मैक्सिमम 15 जून तक वेट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, जो कि अल्लाह ताला ऑब्वियसली आप लोगों के नसीब में अच्छा करेगा। एक्सपेक्टेड अभी भी यही है कि ये मजीद 2 दिन जुमेरात जुमा, नहीं तो मैक्सिमम अगले हफ्ते में फाइलें आ जाएंगी। और जो बाकी 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, फाइल, डेवलपमेंट और टीवीसी, इन 3 में से 2 काम लाजमी इंशाल्लाह ताला 15 जून से पहले पहले हो जाएंगे। अब आखिर में बात करते हैं रेट प्राइजेस क्या जा रहे हैं। ऑब्वियसली शुरू में समझाने का मकसद यही था, ताकि आप कम से कम मेरी ये बातें सुन लें और समझें, और फिर फैसला करें कि ये सारा कुछ सुनने के बाद भी आपने चीज़ें निकालनी है या होल्ड करनी है। अब मार्केट की बात करते हैं रेजिडेंशियल की, 5 मरला लेवल पे। माइनस का वर्ड मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे, ना मैं आपको कहूँगा आप बेचें। क्यों लॉस? सर लॉस है ही नहीं किसी भी चीज़ में लेवल पे राइट नाउ। पुरानी फाइल की बात की जाए तो उसकी जो सेल परचेज हो रही है वो तकरीबन कोई 350 से लेके 370 की ब्रैकेट में हो रही है। कन्फर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हो जाएगी, एक डील में श्योर हो जाएगी। कमर्शियल की बात करते हैं 2.66 मरले का, वो तकरीबन कोई ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ी सी हवा ख़राब हुई हुई है, लोग जज्बाती होकर बेच के जा रहे हैं। आप बिलीव करेंगे कि एक छोटा कमर्शियल मार्केट में 2.75 का सेल हुआ है। अब वो कौन लोग थे जो सेल कर गए? सर उन लोगों के पास पैसा वाफिर मिकदार में है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस। आप जैसे मेरे जैसे लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमने 6 लाख की चीज़ ली है और 2.75 पे सेल कर दी है। माजरत के साथ मेरे पास अभी भी बायर हैं, यार निकाल दो अकबे ही निकाल दो। सर नहीं, ना करें ऐसे, ना जुल्म करें अपने पे, ना जुल्म करें मेरी जान पे, ये काम मैं होता हुआ नहीं देख सकता। बड़े कमर्शियल की बात करते हैं, बड़ा जो कमर्शियल है मार्केट में स्टेन है, स्टेबल है, 18 से 19 की उसकी ब्रैकेट है। इंशाल्लाह इसमें डील मैच्योर हो जाएगी। आखिर में अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे दुआ देनी चाहिए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।